विकास से कोसों दूर पुष्पराजगढ़ का ग्राम पंचायत अमदरी। विकास को ढूंढ रहे ग्राम पंचायत अमदरी के रहवासी। 108 नहीं खाट बनी पेशेंट वाहन। विकास की खुली पोल, कंधों पर अस्पताल पहुंचे मरीज। सड़क के अभाव में ग्रामीण खाट पर ले चले मरीज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत अमदरी के खाले धवई ग्राम से विवशता मजबूरी को दिखाती तस्वीरें सामने आई हैं, जो सरकार शासन प्रशासन के विकास रूपी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। यहाँ पक्की सड़क न होने से बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाट में लिटाकर कंधों के सहारे ले जाना पड़ा। ग्रामीण बुजुर्ग महिला को 4 किलोमीटर कंधे में उठाकर ले जाने को विवश दिखे, तब जाकर उन्हें टैक्सी नसीब हुई और महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया। आलम यह है कि एम्बुलेंस ना मिल पाने से बीते माह एक सर्पदंश पीड़ित की जान भी जा चुकी है, पर सरकार प्रशासन अपने कुंभकर्णी निंद्रा से अब तक नहीं जागा है और इस गाँव की इंसानी जिंदगियां भगवान के भरोसे हैं। 11 सितम्बर के दिन धबई गाँव में महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से परेशान परिजनों ने सरपंच को सूचना देकर मदद मांगी और खुद अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। इधर सरपंच के पति राम मिलन सिंह ने 108 पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, तब 108 कंट्रोल सेंटर भोपाल में बैठी मैडम ने मरीज का नाम, गांव की जानकारी मांगी। जैसे ही अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद के अमदरी पंचायत के ग्राम धवई के खाले टोला नाम सुना, वैसे ही मैडम ने एम्बुलेंस भेजने से मना कर दिया। यह सब गांव के ग्रामीणों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इधर महिला की हालत बिगड़ता देख परिजनों ने खाट पर ही महिला को लिटाकर कंधों के सहारे मुख्य सड़क तक ले जाने का निर्णय लिया और 4 किलोमीटर पैदल निकल पड़े। कच्चे रास्ते में पड़ने वाले नदी नालों पर डरते सहमते कंधों पर मरीज लिए पार कर चल रहे थे। तब कहीं मुख्य मार्ग पर पहुंचे और उन्हें सवारी ऑटो मिला। उसमें महिला को बैठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीबारी लाया गया। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने सड़क बनाए जाने को लेकर कोशिश नहीं की है। जनपद पंचायत, विधायक, सांसद सहित मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन ग्रामीणों द्वारा सौंपा गया है। ग्राम पंचायत में आम सहमति से प्रस्ताव बना, जिला पंचायत में भेजा गया, पर हालत जस से तस बने हुए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कंधों के सहारे विकास अस्पताल पहुंचा। जब हमारे रिपोर्टर द्वारा संबंधित विभागों से ग्रामीणों की दुर्दशा और बदहाल सड़कों पर सवाल किया गया तो सभी इसकी टोपी उसके सर करते हुए दिखाई दिए। काफ़ी मशक्कत के बाद जो बात सामने आई है वह कुछ ऐसी है जिसे जानने के बाद आप कह उठेंगे कि वाह रे नियम। अमदरी ग्राम पंचायत में धवई ग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है, जहाँ की कुल आबादी 1172 है। धवई ग्राम को 2 मोहल्लों में बांट दिया गया है। टिकरा धवई और खाले धवई दोनों की आपस में दूरी 4 किलोमीटर है। खाले धवई में 372 महिला, 370 पुरुष और 259 बच्चे निवास करते हैं। महज राजस्व ग्राम का दर्जा ना होने से सड़क नहीं बनाई गई है। यह सुनकर आप खुद कह उठेंगे वाह रे नियम वाली। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं 12 वर्षों से। 12 वर्षों से जी। तो मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं ध्यान दिया, केवल आश्वासन भर देते हैं। मतलब संवाद कार्यक्रम जरहा में जो प्रायोजित था वहाँ पर कलेक्टर साहब भी उपस्थित थे, उनको भी पैदल करने की मैंने जो है प्रत्यक्ष रूप से निवेदन किया था। उन्होंने जो है आश्वासन दिए और जनपद सीओ को भेज करके जो है रोड का मुआयना किए, कराए और इसके बाद नाप जोग भी कराए, है ना, आश्वासन दिया गया। इसके बाद यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था बीजापुरी में, सालरगोंदी से श्याम दुआरी तक बनने वाली रोड की भूमि पूजन में। उसमें भी तमाम माने जनपद स्तर के जो है प्रतिनिधि थे, जिला स्तर के भी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिए। उनको साक्षात चिट्ठी लिख करके आवेदन भी निवेदन किए हैं और फिर उनसे निवेदन किए कि भाई रोड बनना चाहिए करके। पर आज दिनांक तक मतलब कोई नहीं कुछ भी नहीं नहीं है। कई लोगों का सर्पदंश जैसे डिलीवरी हुआ, इस तरह के पेशेंट जो होते हैं उनको इसी तरह ले जाना पड़ता है यहाँ से। तो ऐसे में तो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको तुरंत नहीं मिल पाती होंगी। नहीं मिल पाती हैं, कई लोग जान भी गंवा चुके हैं ना सर। अपनी और सबकी सुरक्षा के लिए मैं संकल्प लेती हूँ, हमेशा मास्क पहनूंगी। मैं संकल्प लेता हूँ, हमेशा 2 गज की दूरी का पालन करूँगा। मैं संकल्प लेती हूँ, हाथों को लगातार साबुन से धोऊंगी, औरों को भी इस नियमों का पालन करने प्रेरित। सर मार भी जाएंगे, गाड़ी नहीं भेजवा पाएंगे इसकी दूरी। तो कैसे? हेलो, हाँ बोलिए जी, कैसे गाड़ी नहीं? मैडम थोड़ी देर से कॉल कर लेंगे। सर जिलाधिकारी ने मना कर दिया, कुछ ना बात कॉल कर लें, ठीक है?
गाड़ी नहीं भिजवा पाएंगे मैडम जी। गाड़ी नहीं भिजवा पाएंगे, जिलाधिकारी का अप्रूवल नहीं है। तो ये फिर काहे के लिए 108 फिर बना है मैडम जी? वो सर ये गलती हमारी नहीं है, आप ठीक है थोड़ी वेट करें। नहीं तो हम आपसे थोड़ी ना पूछ रहे हैं, आप उस जगह में बैठे हैं तो हमारा तो पूछना फर्ज है ना। तो सर अब ऊपर से अप्रूवल नहीं है तो हम नहीं भेज पाएंगे ना गाड़ी। ऊपर से अप्रूवल मिलेगा जब तो हम गाड़ी नहीं भेज पाएंगे। नहीं तो उस जगह में आप बैठे हैं मैडम जी, तो हम पूछ रहे हैं तो आप इतना माने गरम काहे को हो रही हैं? माफी चाहूंगी सर। क्या नाम है आपका? गुप्त तिवारी। तिवारी जी, ये कौन सा गांव है? ये ग्राम खाले धवई। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ सबसे बड़ा समस्या है जो है तो रोड का। रोड है नहीं या रोड है तो जर्जर है? रोड तो है परंतु ये गिट्टी और पत्थर से भरा हुआ है। यहाँ की नदी नालों में जो है तो न पुलिया है न रपटा है। आज हमने देखा कि कुछ ग्रामीण जो है किसी मरीज को जो है खटिया में लेके जो है और जा रहे थे, क्या मामला है ये? मैं आया था आज सुबह जो है 17 तारीख को टीकाकरण महाअभियान होने वाला है। मैं जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तहत रजिस्टर्ड कोरोना वॉलंटियर हूँ। तो लोगों को प्रेरित करने के लिए आया था कि जानकारी दे दूं कि 17 तारीख के अंदर सभी कोई जो है तो टीकाकरण करवा लें। तो मैं आया रूप सिंह धुर्वे जी के घर में। तो देखा कि उनके घर की जो है तो रूप सिंह की पत्नी जो है तो बेहोश हालत में पड़ी है, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो वहाँ पे जो है तो ग्राम पंचायत सरपंच भी उपस्थित रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो उन्हीं के गांव का मामला है तो वो भी लोग भी आ गए थे। तो उनके द्वारा 108 डायल किया गया, तो कोई जो है तो सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई, जो है तो गाड़ी जो है नहीं मिल पाई। तो फिर हम लोग सभी कोई प्रयास करके जो है तो किसी तरह ग्राम बगदरा, जहाँ से जो है तो हाईवे निकली है, तो ग्राम बगदरा तक जो है तो ऑटो मंगवा करके और खटिया में जो है तो मरीज को रखवा के और यहाँ तक जो है 4 किलोमीटर पैदल ला करके और ऑटो में बैठा करके उनको अभी पीएचसी के लिए रवाना किए हैं। क्या नाम है? रामकली बाई। कौन सा गांव है ये? खाली तो है। रामकली जी, अभी आप लोग अपने मरीज को खटिए और मचिए में लेके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? खाली तो से आ रही हूँ। मेरे गांव यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो क्या एम्बुलेंस आपके यहाँ नहीं जाती है? नहीं जाती है, ना कोई एम्बुलेंस जा रही से, ना कोई ऑटो कुछ भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाती है? रोड की समस्या है। मतलब सड़क सही नहीं है जी। तो ऐसे में तो हमेशा मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। परेशानी होना पड़ता है, कई लोगों का जान भी चली गया है। तो आप लोगों ने इसके लिए कोई पहल नहीं की? सरपंच सचिव से आप लोगों ने नहीं बताया? बताए हैं तो यहाँ वो नहीं हो पा रहा है मतलब। अच्छा, मतलब आप लोगों ने बताया है लेकिन ये है कि बन नहीं पा रही है ना सड़क? जी। खाले धवई तक कच्ची सड़क मार्ग है, उसे पक्की कराने की ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई है। तो मेरी जानकारी में अभी आया है ये मैटर, और अभी मैं प्रधानमंत्री सड़क के अधिकारियों से, इंजीनियर से बात करके एस्टिमेट बनवाता हूँ। प्रयास करेंगे इसको सैंक्शन करवा लें, क्योंकि एक ही गांव के पहाड़ के दोनों तरफ हैं बस्तियाँ, तो वो कनेक्ट हो जाएं तो वहाँ के लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसको हम प्लान करके सैंक्शन करवाते हैं। धन्यवाद। खाले धवई में सड़क के लेके समस्या है, उससे निजात दिलाने के प्रयास और वर्तमान स्थिति पे आप क्या कहना है? ये खाले धवई हमारे अंदरी ग्राम पंचायत का एक टोला है। टिकरा धवई तक तो रोड बनी हुई है। खाले धवई से मुख्य मार्ग तक पहुँचने के लिए, जो कि काफ़ी लंबा पड़ जाता है, 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, उसमें ग्रामीणों को बरसात के समय में आवागमन बाधित होने से बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये चीज़ें हमारे पास शिकायतें आई हैं। अभी हम ये 15 अगस्त की जो ग्राम सभा हुई है, उसमें शायद ग्रामीणों ने इसमें संकल्प पारित किया, उसको हम मंगवा ले रहे हैं। और ये चूँकि ये बड़े बजट की रोड होगी 2-3-4 किलोमीटर, इसको हम दिखवा लेते हैं। यदि अन्य विभाग से है तो हम यहाँ से पत्र शीघ्र ही जारी कर देंगे वरिष्ठ कार्यालय कलेक्टर महोदय। तो इस पर फिर इस पर फिर अग्रिम कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा होगी। अपने स्तर से मैं कार्रवाई कर दूँगा। सर, ग्राम पंचायत अंदरी के खाले धवई में अभी बीते दिनांक को एक मामला आया है
जिसमें हमारे द्वारा देखा गया कि आज भी लोग खटिया और मछिया में जो है मरीज को लेके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। और एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया गया 108 को, तो एम्बुलेंस ने डायरेक्ट आने से मना कर दिया। देखिए, ये पूरे मध्य प्रदेश में 108 के नाम पर ये लोग इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ सरल मार्ग है, जहाँ पहुँच है, वहाँ जहाँ हम सरलता से अपने आप मरीज को हम गंतव्य स्थान तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ले जा सकते हैं, वहाँ तो स्वयं व्यक्ति गांव वाले व्यवस्था भी कर लेते हैं। जहाँ एम्बुलेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ कभी भी मतलब जब से ये लोग जो है का प्रारंभ किया वहाँ पहुँचते ही नहीं है। हमारे जैसे बगदरा का जो गांव है, हमारे बघाड़ जैसे गांव हैं, जैसे दूरांचल में लोग निवास कर रहे हैं जंगल पहाड़ों में, यदि उनको किसी प्रकार की यदि बीमार पड़ गए और एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, बिल्कुल सब जग जाहिर है। और आज मुझे दुख के साथ इस बात कहना पड़ रहा है, बिल्कुल सत्य है, आज भी लोग खटिया में, मचिया में डोला बना करके और मुख्य मार्गों तक आज भी गांव से निकाल करके मुख्य मार्ग तक लोग बीमार हालत में लोगों को लाते हैं। ये पुष्पराजगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां कभी ये देखने को मिलता है कि लोग जो है भरे नदी पार कर रहे हैं, नदी को पार करके ले जा रहे हैं मरीजों को। बच्चे जो है नाव में बैठ करके, वो डोला में बैठ करके जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, भरे बरसात में नदी को पार कर रहे हैं। इस तरीके से ये मध्य प्रदेश की सरकार जो है, जहाँ जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनको जो है ये जैसे इनका जो बोल है, जो बात करते हैं, जितना अच्छा बात करते हैं मीडिया में और पत्र पत्रिकाओं में, उतना अच्छा धरातल पर इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल नहीं पा रही हैं। सर, आपके ये क्षेत्र में आता है धवई, तो आपके तरफ से यहाँ के लोगों के मतलब जो स्थिति देख रहे हैं, इसके बाद क्या मदद की जाएगी? देखिए, हम वहाँ ग्रेवल मार्ग पहले ही बन चुका था जी, उसके ऊपर जो है डामरीकरण होना चाहिए था या उसके सुधार। एक बार जब ग्रेवल मार्ग बन जाता है, ग्रेवल मार्ग बना करके पहले गिट्टी मुरुम के साथ बनाते थे जी जी, उसी समय का वो मार्ग बना हुआ है बगदारा से और खाले धवई तक का। एक बार बनने के बाद दोबारा उसमें जो है किसी प्रकार की मरम्मत ना कर पाने के कारण भी आवागमन वहाँ अवरुद्ध हो गया है। एक नदी पार करके लोग जाते हैं। कई बार हमने लिखा भी, चूँकि पहले तो हम खनिज मद से बहुत सारे कामों को करा लेते थे, लेकिन वर्तमान में भाजपा की सरकार जो पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी गौड़ खनिज है, खनिज मद है, उसको सारे के सारे जिला से जो है मंगा करके प्रदेश मंगा लिया गया, जिससे हमारे ज़िले में लगभग 35 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद उसके जो है अध्यक्ष चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इस तरीके से कमेटी बना करके उस राशि को खर्च करने का इन लोगों ने व्यवस्था बनाया, जिसके कारण अब हमको यदि कोई तत्कालिक हमारे क्षेत्र में या ज़िले में कलेक्टर के संज्ञान में यदि कोई बात आती है, वो महसूस करते हैं कि नहीं, यहाँ छोटा सा हम रपटा बना दें, छोटा सा पुलिया बना दें, ये बहुत आवश्यक है। आज की स्थिति में ये हालत बना के रख दिए हैं कि जिला कलेक्टर और जिला से कोई भी काम हम नहीं कर पा रहे हैं। KNN न्यूज़ के लिए पुष्पराजगढ़ से आशीष सेन की रिपोर्ट।